So let's start our webinar without wasting other time. Okay, live ethical hacking. यहाँ पर आज हम अलग अलग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैकिंग और एथिकल हैकिंग के रिलेटेड। लेकिन स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूँ, दिस ऑल वेबिनार इज लाइव एंड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। ठीक है, इसका ये जो आज हम ट्रिक सीखोगे अलग अलग जो कुछ भी, तो उसका अगर आप मिसयूज मत करना। अगर मिसयूज करोगे तो उसका जिम्मेदार मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। मैं ये जो वेबिनार है पूरा वो एजुकेशन पर्पज के लिए ले रहा हूँ कि राइट नाउ कैसा है, जैसे कि ये कोरोना क्राइसिस सब कुछ चल रहा है, तो धीरे 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 क्या हो रहा है कि डिजिटल चीजें यूज होना ज्यादा हो गया है। फोन पे गूगल पे जो पेमेंट की बात करें, या फिर मान लो अलग अलग जितने भी दो चीज की सब बहुत सारे फॉर्म्स या जो हमें मैन्युअली कुछ फिलअप करके प्रोसेस करनी पड़ती थी, वो सब आजकल ऑनलाइन हो रहा है। अब मान लो कि फीचर सब कुछ ज्यादा ऑनलाइन हो रहे हैं, तो उसमें फंडा क्या हो रहा है, अगर जिस किसी को भी फीचर्स मालूम है यूज कर रहे, इट्स गुड। लेकिन अगर मान लो फीचर्स मालूम है यूज कर रहे, लेकिन साथ ही में उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट, यानी कि उससे क्या क्या फीचर है तो फायदे हो सकते हैं, लेकिन साथ ही में उसमें क्या क्या प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क है, वो अगर मालूम नहीं होगे तो दिक्कत होगी। यानी कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अवेयरनेस। ठीक है, तो हम अगर कुछ भी अलग अलग टेक्निकल फंडे यूज कर रहे हैं तो साथ ही में उसका अवेयर होना भी जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं हमारा पहले टॉपिक के थ्रू, लाइव एथिकल हैकिंग वेबिनार। ओके, सो देखो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि हैकिंग क्या होता है। हैकिंग क्या होता है, ठीक है। लेकिन शुरुआत करने से पहले सबको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरी टीम की तरफ से मेरा छोटा बहुत मेरे बारे में आपको बताया गया होगा, क्या सबने वो पढ़ा हुआ है? क्योंकि आप किसके पास से नॉलेज ले रहे हो, किसके पास से पढ़ रहे हो, वो जानना जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही हमने फ्री वेबिनार रख दिया, आपने कोई फोटो देखा कि चलो फ्री में है और आपने रजिस्टर करके सीधा ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, इट्स लाइक कि भाई अगर एक दो मिनट आपने अटेंड किया अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेगा, वरना डिस्कनेक्ट हो जाए। तो उससे बेटर है कि यहाँ कहीं पे अगर आप लर्निंग ले रहे हो तो जो आपको पढ़ा रहा है उसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए वेरी गुड, अच्छी बात है। मैं फटाफट छोटा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, दिस इज नितिन गोहिल। This is my list of certificate. This is all the international certificate list. Reddit certified है, CompTIA का नेटवर्क प्लस सर्टिफाइड हूँ, CCNA सिस्को का सब सुना है तो उस लेवल का ये सर्टिफिकेट होता है। सिस्को के भी अलग अलग सर्टिफिकेट है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भी सर्टिफाइड हूँ जो सर्वर लेवल का। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज जो आती है विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, उसी तरह का विंडोज का सर्वर भी आता है, तो ये दोनों सर्वर लेवल के सर्टिफिकेट है। मैं स्टार का सी प्रोग्रामिंग के भी सर्टिफाइड हूँ और स्टार साइबर सिक्योर यूजर उसके अंदर भी सर्टिफाइड हूँ। और उसी तरह जो वर्ल्ड फेमस एक कोर्स है CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकर, ठीक है, उसी कंपनी जो इसी काउंसिल है उसका ये दूसरा सर्टिफिकेशन आता है, सर्टिफाइड सिक्योर कंप्यूटर यूजर। तो इसके अंदर भी मैं सर्टिफाइड हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये सब मेरी लिस्ट है, वही फंडा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़े कि किस हिसाब से आप किसके पास पढ़ रहे हो। ये सब मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है, राउटर स्विच, विंडोज का सर्वर, लिनक्स, नेटवर्क की सिक्योरिटी, राउटिंग टेक्नोलॉजी, और ये अलग अलग मैंने टूल्स अभी तक कैरियर के अंदर यूज कर लिए हैं। और ये सब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि राउटर की इंटरनेट के ऑपरेटिंग सिस्टम, फिक्स फायरवॉल सिक्योरिटी का डिवाइस आता है। लिनक्स के अंदर अभी लेटेस्ट वर्जन लिनक्स 8 भी आ चुका है, RHEL 765 सब पड़ा हुआ है। काली लिनक्स जो कि सबने सुना हुआ, तो सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है एथिकल हैकिंग या फिर हैकिंग करने के लिए, तो उसका यहाँ पर है। और उसके अलावा विंडोज सर्वर 2003 पुराना, फिर 2008, 2012, 2016, ये सब अलग अलग ऑलरेडी मैं लर्निंग कर चुका हूँ एंड सर्टिफाइड हूँ। ये सब अलग अलग डिटेल में है, वो आप ये सब डिटेल में यहाँ पर बताने में टाइम यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये आपको ऑलरेडी मिल चुकी है PDF। तो बेटर है कि आप वो आराम से पढ़ सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग। ठीक है,
जैसे कि अभी ये एथिकल हैकिंग का वेबिनार है ऑब्वियसली, तो अगर मैं आप सभी से सिंपल पूछूं, ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैकिंग, जो कोई भी बताना चाहता है जस्ट मुझे आई लिखो, सिंगल लेटर आई। अगर अकॉर्डिंग टू यू हैकिंग क्या होता है, अगर जो कुछ भी थोड़ा बहुत मालूम है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इंटरेक्शन सेशन रहेगा। जस्ट ऐसा नहीं कि यूट्यूब के तरह वीडियो चल रहा है और आप लाइव पढ़ रहे हो, फटाफट वीडियो देखा खत्म हो गया, इस तरह से। मैं यहाँ पर आपको लाइव ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू क्या होता है हैकिंग, बोलिए हर्षवर्धन, आप मैं चलो करके बोल सकते हो, हैकिंग की मीनिंग क्या होगा आपके हिसाब से? हर्षवर्धन, आपको माइक का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां से आप चालू करके बोल सकते हो। ओके, मे बी नेटवर्क इश्यू। मिहिर, बोलिए मिहिर। Sir, hacking means from my side of view is that to get access in anything. ओके, किसी भी चीज का एक्सेस लेना, राइट? ओके, Yes, sir. तो देखिए, या हैकिंग का मीनिंग आप वो बोल सकते हो, सही बात है, ठीक है, आपने सही पकड़ा है। लेकिन देखो एक्चुअल में क्या है कि हैकिंग अगर अगर नॉर्मल किसी को भी पूछूंगा राइट नाउ, नॉर्मली तो क्या होगा, मुझे उसका ये अकाउंट हैक करना है, मुझे इंस्टाग्राम हैक करना सीखना है, मुझे फेसबुक हैक करना है, ये अलग अलग छोटे मोटे जो अकाउंट की बात हो रही है, वो सब लोगों के माइंड में फिट हुआ है कि भाई हैकिंग मतलब उसको ये सब आना चाहिए। अगर तू हैकर है तो तेरे को इंस्टाग्राम हैक करना आता होगा, मुझे ये अकाउंट हैक करके देना। ये सब ऑलरेडी मार्केट के अंदर ये सब तरह की वैल्यू चली हुई है। अगर आप मेरे अकाउंट को इंस्टाग्राम को इस तरह फॉलो करते हो तो वहां पर मैं अलग अलग पोस्ट रखता रहता हूँ। तो उसमें मैंने रखा था कि सबसे ज्यादा जो पूछे वाला जाना हैकर को क्वेश्चन है वो ही है कि मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक का अकाउंट हैक करके दो। और वो अगर मान लो हैक करने की बात आ रही है तो उसमें भी मोस्टली कैटेगरी कौन सी होती है, या तो उनका कोई रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। कुछ प्रॉपरली प्रोफेशनली या लीगली काम के लिए यहाँ पर हैकिंग का मीनिंग होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ओरिजिनली बात करूं हैकिंग का मतलब, तो जो हैक वर्ड है हैक, उसका मीनिंग ये होता है कि आपके पास जो कोई भी डिवाइस है, उस डिवाइस का आपको ज्यादा नॉलेज, डीप नॉलेज होना। यानी अगर मान लो मैं अगर कंप्यूटर, यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, तो यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट बटन दबाता हूँ तो ये कुछ खुलता है। मैं अगर ये नोटपैड पे क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है, या फिर मान लो मैं यहाँ पर फायरफॉक्स में क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है। तो ये क्या एक ऑलरेडी बैकग्राउंड में कंसेप्ट फिक्स किए हुए कि ये सब क्लिक करने से खुलेगा। तो लेकिन बैकग्राउंड में ऐसा तो क्या फंडा फीट है कि ये क्लिक करने से खुल जाता है? क्लिक करने के अंदर भी कुछ कोडिंग होगा। या फिर मान लो अगर नॉर्मल किसी को, नॉर्मल यूजर को हम पूछे कंप्यूटर आपको आता है, तो वो क्या क्या चीजें सोचेगा, मुझे कंप्यूटर के अंदर मैं कॉपी कर सकता हूँ, फाइल फोल्डर बना सकता हूँ, हाँ डेटा कुछ कॉपी होता है, मूवी देख सकता हूँ, सॉन्ग सुनता हूँ, गेम खेलता हूँ, ठीक है। या फिर वो छोटे मोटे फंडे आते हैं, एक्सेल, एमएस ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट सब यूज करना, फाइल बनाना, सब कुछ। तो वो लोग भी। एंड उसी के साथ साथ अगर आप कोई आईटी वाले बंदे को पूछोगे तो उसको तो अलग अलग बहुत कुछ चीजें आती होगी, एंड वो भी बोलेगा हाँ मुझे कंप्यूटर आता है। लेकिन दोनों के बीच का आप नॉलेज गैप समझ पाओगे कि दोनों जो बोल रहे कि हाँ भाई मुझे कंप्यूटर आता है, लेकिन दोनों का नॉलेज का गैप। तो वही फंडा यहाँ पर क्या है कि अगर आपको किसी भी चीज का हैकिंग करना है, तो आपको उस डिवाइस के बारे में डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। हैक का मीनिंग ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक्सेस ले लेना, नो डाउट अभी के जमाने के हिसाब से, अभी की जो मान्यता की जो भी समझ रहे हो आप, उसके हिसाब से ये मीनिंग अटैच हो चुका है कि हैकिंग मतलब उसका इलीगल एक्सेस लेना। लेकिन मेन फंडा क्या है कि विंडोज का कंप्यूटर है, एंड्रॉइड का मोबाइल है, आईफोन है, अलग अलग बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड में सर्विस चलती रहती है। जैसे कि मान लो अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो व्हाट्सएप के अंदर भले आपका व्हाट्सएप बंद हो, भले आपका मोबाइल लॉक हो, लेकिन फिर भी जब मैसेज आता है तो टिंग टिंग तो बजता है, या फिर नोटिफिकेशन आ जाती है। मतलब क्या, भले आपने मोबाइल बंद रखा लेकिन बैकग्राउंड में व्हाट्सएप का अपना कामकाज शुरू है, वो सिंक्रोनाइज करता ही रहता है कि कोई मैसेज भेज रहा है मेरे नंबर पे, अगर किसी का मैसेज आ रहा है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेम फंडा जीमेल की बात करते हैं, तो जीमेल में भी क्या है कि अगर आप भले जीमेल में लॉगिन हो सिर्फ एप्लीकेशन से, भले वो कभी भी ओपन नहीं किया, ऐसे ही पड़ा है,
लॉगिन करने के बाद जब मान लो आपने मोबाइल लिया तब एक बार लॉगिन क्या होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो पासवर्ड चेंज करते हैं तो बार बार लॉगिन करते रहते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होगा कि आप हर बार कोई जीमेल खोल के नहीं देखते भाई मेल आया है कि नहीं, क्योंकि क्या ऑटोमेटिक मेल आ जाता है, तो अगर मेल आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ऐसी बहुत सारी अलग अलग सर्विस चलती रहती है कि जिसका अगर आपको अवेयर ना हो तो उस सर्विस का मिस यूज हो सकता है। ठीक है, और वही सर्विस जो बैकग्राउंड में चलती रहती है उसका मिस यूज करके जो लोग आपके डिवाइस के साथ छेड़खानी करना चाहते या एक्सेस लेना चाहते उसको आप बोलते हो हैकिंग। तो अगर ये मीनिंग समझ में आ गया तो फटाफट मुझे सी लिख दीजिए, सिर्फ क्लियर का सी। अगर इतना आपको क्लियर है तो आप सिर्फ सी लिख दीजिए मुझे फटाफट, इतना क्लियर है तो। ओके, हैकिंग का डायरेक्ट वही मीनिंग नहीं है कि उसका डायरेक्ट अकाउंट हैक कर लेना, उसका एक्सेस ले लेना। मेन उसका मीनिंग है कि वो जो डिवाइस है और उसकी जो जो अलग अलग बैकग्राउंड में सर्विस चलती रहती है उसके बारे में डिटेल में जानना। अगर वो सर्विस का आप अच्छी तरह यूज करोगे तो आप अपने डिवाइस को पूरी तरह जान चुके हो। एंड वही सर्विस एंड वही डिवाइस का अगर आप किसी और के डिवाइस के ऊपर यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हैकिंग। जैसे कि मान लो अगर मैं सेम मॉडल के मोबाइल की बात करूं, मान लो कि जस्ट एग्जांपल की तरह अभी जैसे मान लो कि आपके पास सैमसंग का M31 मोबाइल है, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी आप आईफोन भी ले सकते हो अपने अपने फंडे एग्जांपल की तरफ से। ठीक है, तो अब इसके अंदर मान लो कि कुछ ऐसी सर्विस है, इसके अंदर कुछ ऐसी सर्विस है, ठीक है, कि जो बैकग्राउंड में कैमरे को चालू रखता है, बैकग्राउंड में कैमरा को चालू रखता है। यानी कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, खास ध्यान रखना। जैसे कि मान लो आप अगर अपने मोबाइल के अंदर कैमरा के सामने का एप्लीकेशन जो होता है उसके ऊपर क्लिक करते हो तो कैमरा खुलता है और आपको दिखता है, तो उसका मतलब क्या हो कि उस टाइम आपने अपने मोबाइल की एप्लीकेशन खोला जिसके अंदर फीचर्स था कि वो कैमरा जो दिखा रहा है वो आपको स्क्रीन पे दिखे, वरना उसके अलावा भी कैमरा तो चालू ही था। कैमरे में कोई वो शटल या ऐसा कुछ तो अभी आता नहीं है कि वो बंद है वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। जस्ट वो एप्लीकेशन खोला तब क्या हुआ कि जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वरना बैकग्राउंड में अगर आप नोटिस करो या फिर अगर आप हाई लेवल के जब हैकर बन जाओगे आपको सब मालूम पड़ेगा कि कैमरा का काम तो चालू होता है क्योंकि वो तो डिवाइस है। एंड कैमरा कभी चालू करना या बंद करना ऐसा कोई बटन होता है, वो तो नहीं होता है। पूरे फोन को स्विच ऑफ करने का एक बटन आता है, स्विच ऑफ करो या स्विच ऑन। लेकिन कोई अलग अलग जो एप्लीकेशन है या फिर दूसरे डिवाइस जिसको माइक को बंद करना तो सिर्फ सॉफ्टवेयर में ऑप्शन आता है कि माइक टर्न ऑन या टर्न ऑफ, वरना डिवाइस तो चालू ही है, डिवाइस को बंद करने की कोई स्विच नहीं होती। तो ये सब मैं थोड़ी हाई लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट मैं आपको एग्जांपल इसलिए समझा रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी सर्विसेज जो बैकग्राउंड में चलती रहती है उसका अगर आपको यूज मालूम पड़ गया तो आप इजीली हैकर बन सकते हो। तो आप अपने मोबाइल को जितना चाहो उतना अपने हिसाब से चला सकते हो, प्लस अगर वही फंडा आपने किसी और के डिवाइस के ऊपर अप्लाई किया तो आप उसका हैक भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था हैकिंग की। अब हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग दोनों में क्या फर्क है? हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग, तो जो कोई भी काम अभी तक मैं बता रहा हूँ कि अगर वो काम एक अच्छे इंटेंशन से, गुड इंटेंशन के साथ अगर आप कर रहे हो तो उसको आप बोलेंगे एथिकल हैकिंग। यानी कि आप किसी का डिवाइस हैक तो कर रहे हो लेकिन सिक्योरिटी के लिए। जैसे कि मान लो कि अगर कोई अपना फ्रेंड है या फिर सिस्टर या ऐसा कुछ भी सिंपल है एंड वो अगर मान लो अभी नहीं मिल रहा एंड आप उसके डिवाइस की लोकेशन हैक करके आप उसको ढूंढ लिया कि हाँ भाई ये यहाँ पर था, तो वहां पर क्या हुआ, वो हुआ इंटेंशन अच्छा कि हाँ भाई कोई नहीं मिल रहा था तो हमने उसको ढूंढा, तो वो हो गया एथिकल हैकिंग। लेकिन यही फंडा आप मान लो विदाउट परमिशन किसी खुद के पर्सनल काम के लिए, विदाउट ऑथोरिटी और किसी भी अलग अलग पर्सन की आप लोकेशन ट्रैक करते रहते हो एंड उसके ऊपर नजर रखते रहते हो तो उसको बोलेंगे हैकिंग। यानी कि काम दोनों का एक ही है लेकिन मेन इंटेंशन अलग। जैसे गोली पुलिस भी चलाते हैं चोर भी चलाता है लेकिन फिर भी
आपको मालूम है चोर किसको बोलते हैं और पुलिस को पुलिस क्यों बोलते हैं? काम तो एक ही है, ठीक है। तो ये आपको एक ध्यान में रखना है। अब ये हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग की बात करें तो वो क्या होगा, पर्सन के ऊपर डिपेंड, यानी कि हैकर, जिसके जो बनने के लिए आप सबने ये फ्री वाला वेबिनार या जो भी समझ लो आपने एक्सेस किया है कि हैकिंग बेकिंग सीखना, यानी कि आपको हैकर बनना होगा। या फिर मान लो भले आपको हैकर ना बनना हो, किसी को ऐसा भी हो सकता है जस्ट जानना हो इन्फॉर्मेशन के लिए, या फिर किसी का जस्ट क्या होता है, पैशन होता है, शौक होता है, हाँ भाई मुझे ये सब सीखना है। वो अलग अलग आपके इंटेंशन हो सकते हैं, लेकिन जो ये हैक करने की प्रोसेस करता है उसको हम क्या बोलेंगे, हैकर, ठीक है। अब हैकर क्या है मैं पूछूंगा नहीं, वो तो आप सबको ऑलरेडी मालूम है। आप ये वेबिनार सिर्फ नाम देख के अटेंड करने